हाँ बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई मस्त चल रही। एनडीए का एग्ज़ाम आ गया है 6 तारीख को है। तो एयरफोर्स का भी आने वाला होगा। अब दोनों एग्ज़ाम के लिए मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देता हूँ। उसका नाम है लेंस से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेंस की पावर होगा, लेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, है ना। और हमने लेंस पे एक वीडियो पहले बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो। तो लेंस की पावर का मतलब क्या होता है। लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस, यहाँ से सवाल एनडीए में तो मतलब आना ही आना है। लेंस की पावर का सवाल तो एनडीए में आना ही आना है। लेंस की पावर का मतलब बेटा क्या होता है। लेंस की पावर का मतलब होता है कि लाइट रे जब लेंस से पास होना, तो या तो वो डाइवर्ज कितना कर पा रहा है लेंस उन लाइट रेज को, या उन लाइट रेज को, प्रकाश की किरणों को लेंस कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना केंद्रित कर पा रहा है। जैसे बेटा हम बात करें अगर कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्या होगा, ये होता है अवतल लेंस, है ना। तो ये लाइट की रेज को क्या करता है, ये लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है ना। जैसे मान लो ये इस लाइट रे से आई, ये लाइट रे इस पे ऐसे आई, ये लाइट रे इस पे ऐसे है ना, तो ये तो जाएगी सीधे। लेकिन ये जो लाइट रे है ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी ना, डाइवर्ज हो जाएंगी मतलब मुड़ जाएंगी, फैल जाएंगी। तो इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। हिंदी में भी बोलते हैं इसे अपसारी लेंस। तो जितना ज़्यादा लाइट की रेज को बेटा ये बेंड मोड़ेगा ना, जितना ज़्यादा मोड़ेगा देखो, तो उतनी ही इसकी पावर ज़्यादा होगी। लेकिन फोकल लेंथ, ये दूरी कम पड़ती जाएगी। लाइट रे जितना ज़्यादा बेंड होंगी, फोकस दूरी उतनी कम पड़ती जाएगी। तो पावर और फोकस दूरी का रिलेशन क्या बन गया, पावर इक्वल टू बन गया 1 फोकस दूरी, मीटर में लेते हैं। ये आ गई पावर का फॉर्मूला। हाँ, जब फोकस दूरी नापेंगे मीटर में तो पावर का हमारा जो होगा यूनिट बेटा वो होता है डायोप्टर। कई बार आ चुका है कि फोकस दूरी का मात्रक क्या है, वो होता है डायोप्टर। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बात करूँगा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि वो कैसे करता है, पावर दिखाएगा आपको। देखो अब अगर बेटा कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता नहीं बनता है। अब कॉन्वेक्स लेंस बेटा ऐसे जब बनता है तो ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब उन्हें मोड़ता है, उन्हें एक जगह पे केंद्रित करता है। और जितनी ज़्यादा केंद्रित कर देगा, जितना ज़्यादा केंद्रित करेगा उतनी ज़्यादा इसकी पावर होगी। बेटा अभी यहाँ मिल रही है, अगर इसकी पावर और ज़्यादा होगी तो इन्हें और जल्दी मोड़ देगा बेटा, यही भी मोड़ देगा, तो फोकस दूरी भी फिर भी कम पड़ गई, है ना। तो पावर जो हो गई फोकस दूरी के इन्वर्स में रहेगी। कई बार तो ये पूछेंगे बेटा आपसे कि पावर और फोकस दूरी का क्या संबंध है। इन्वर्स संबंध है बेटा, व्युत क्रमानुपाती दोनों होते हैं व्युत क्रमानुपाती। अच्छा बढ़िया है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी उसको बोलते हैं प्लस डी में, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो जाए बेटा, कॉनकेव लेंस, तो उसकी लेते पावर माइनस डी, क्योंकि ये इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ये हो गया पावर का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं लेंस की कॉम्बिनेशन की। और बच्चों देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस को हमें बेटा कंबाइन करना है, लेंस को हमें जोड़ना है। ये एक लेंस हो गया, ये साथ में दूसरा लेंस लगा हुआ है, तीसरा लेंस लगा हुआ है ना, ऐसे चौथा लेंस लगा हुआ है बेटा। ऐसे कितने भी लेंस, एन लेंस हम लोग आगे ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर इस सिस्टम की फोकस दूरी क्या बनेगी, ऐसा करने पे इस सिस्टम की फोकस दूरी क्या बनेगी, तो फोकस दूरी ऑफ द सिस्टम यानी कि कंबाइंड फोकस दूरी, कंबाइंड फोकस दूरी बनता है बेटा सभी लेंस की फोकस दूरी का सम 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट, जितने होंगे बेटा सबको जोड़ लेंगे। और 1 जो ये लिखा है एफ कंबाइंड, इसको हम बेटा बोल सकते हैं पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये बन गया हमारा पावर ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो ये बन जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने होंगे ना, जितने होंगे बेटा, जितने भी होंगे ना, सबकी पावर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, जितने भी होंगे, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये भी पावर के कॉम्बिनेशन का बेहतरीन फार्मूला है। इस पर भी न्यूमेरिकल एनडीए में तो डेफिनेटली आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एनडीए में
डेफिनेटली इसके सवाल आते ही आते हैं, 100% आना है। इस पे न्यूमेरिकल भी मैं आपको एक आध 2 4 5 करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेंस को काटना कैसे है। तो कटिंग ऑफ लेंस। अब देखो बेटा, आ जाओ, चलो कटिंग ऑफ लेंस। हम जब लेंस को जब काटते हैं तो क्या प्रोग्राम बनता है, लेंस को काटना, लेंस को काटना है ना। तो ऐसा करने पे लेंस की फोकस दूरी में क्या चेंज आएगा और लेंस की पावर में क्या चेंज आएगा बेटा, ये बात बहुत समझने वाली है। अगर ये कोई लेंस हमारे पास एक है, ऐसा लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे बेटा कॉनकेव हो, इससे टेंशन नहीं लेना। हमने इसे ऐसे काट दिया, ऐसे एकदम बीचों बीच से ऐसे काट दिया बेटा। तो ऐसे काटने पे क्या हो गया, जिसका नया पार्ट बनेगा वो एक पार्ट ये बनेगा, है ना, दूसरा पार्ट इसका बेटा ये बनेगा नया पार्ट। तो बच्चों क्या होगा कि अभी इसकी पावर P है, फोकस दूरी इसकी बेटा F है। जब ऐसे काट देंगे तो लेंस की पावर आधी हो जाती है, हर पार्ट की पावर आधी हो जाएगी। हाँ, फोकस दूरी यहाँ पे बेटा डबल हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी जो होगी वो आएगी 2F और इसकी भी आएगी 2F। तो ऐसे काटने पर लेंस की पावर आधी हो जाती है, फोकस दूरी डबल हो जाती है। बढ़िया। हाँ, लेकिन बेटा अगर ऐसे काटे तो, अगर इस लेंस को बेटा हमने क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, हमने लेंस को ऐसे काट दिया, ऐसे लेंस को बेटा हमने ऐसे काट दिया। तो ऐसे काटने पर लेंस की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकस दूरी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये पार्ट है इसकी पावर भी P रहेगी और फोकस दूरी बेटा इसकी F ही रहेगी, इसकी पावर P, फोकस दूरी F ही रहेगी। तो ये बात होता है लेंस को काटने का तरीका। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा मैं एक सवाल यहाँ लिख रहा हूँ जो पिछले कई सालों से एयरफोर्स एग्जाम में, डबल के एग्जाम में आ रहा है। वो सवाल बेटा ये है कि अगर एक लेंस ये है, दूसरा लेंस बेटा ये है, इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी फोकल लेंथ बेटा F2 है, दोनों D दूरी पे रखे हैं, तो इस कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। इस कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ हमें लिखना है बेटा, कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ। तो 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस दूरी अपॉन में F1 F2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इस प्रकार से अगर दो लेंस कुछ दूरी पर रखे हों तो उनकी कंबाइंड फोकस दूरी का फॉर्मूला ये होता है। अब पावर क्या बनेगी बेटा इसकी कंबाइंड की, इसकी पावर बनेगी कंबाइंड की P1 प्लस P2 माइनस दूरी और P1 P2, ये बनेगा फॉर्मूला कंबाइंड पावर का। ये सवाल बेटा डबल ए के एग्जाम में आ रखा था, एयरफोर्स, तो एयरफोर्स ये नेवी डबल ए के एग्जाम में फॉर्मूला आ रखा था सीधा ऐसे डायरेक्ट। अब लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसको बेटा पढ़ लीजिए, मैं आपको पास और आगे वीडियो भी इस टॉपिक पे बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों।